नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालते हैं हिमाचल की सुर्खियों पर। पांवटा शहर में नानक साहब के प्रकटोत्सव पर निकला पंच प्यारों की अगुवाई में भव्य नगर कीर्तन। बड़ी संख्या में संगतों ने लिया भाग। भानुपल्ली बिलासपुर रेल परियोजना को बाधित करने का प्रयास न करे कांग्रेस, कर्णनंदा बोले सहयोग दे सरकार। रेणुकाजी मेले में वेस्ट वॉरियर एनजीओ को किया गया तैनात। ग्रीन और पॉलिथीन मुक्त मेले का प्रयास सफल। मददगार साबित हुआ अंतर्राष्ट्रीय मेले में स्थापित आधार शिविर। दूर दराज इलाकों के लोग उठा रहे सेवा का लाभ। संविधान दिवस पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहब का सपना आज हुआ साकार। समाचार विस्तार से। उपमंडल पांवटा साहिब में नगर कीर्तन नानक साहब के प्रकटोत्सव पर निकला, जिसमें बड़ी संख्या में संगतों ने भाग लिया। बताते चले कि गुरुद्वारा साहिब में 3 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। गुरु नानक साहब का प्रकटोत्सव 3 दिन तक बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला है, जिसका आज दूसरा दिन है। नगर कीर्तन निकला और पंच प्यारों की अगुवाई में ये शानदार नगर कीर्तन निकला, जिसमें संगतों ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्री रेणुकाजी को ग्रीन और पॉलिथीन मुक्त बनाने के प्रयास सफल होते नजर आ रहे हैं। मेले में स्वच्छता बनाए रखने के लिए पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने को लेकर प्रशासन ने वेस्ट वॉरियर एनजीओ को तैनात यहाँ पर किया है, ताकि कचरे का सही निष्पादन। मिश्रा है और मैं वेस्ट वॉरियर में एज असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ इस समय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रेणुका जी मेला जो है पिछले कई सालों से मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार जो है वेस्ट वॉरियर संस्था, जो कि जीआईजी के एक प्रोजेक्ट में सेव वेटलैंड नाम का प्रोजेक्ट है जो चल रहा है यहाँ पर, जिसमें 5 दिन के लिए वेस्ट वॉरियर संस्था को यहाँ बुलाया गया है। हमारी ये कोशिश है कि रेणुका जी मेले को ग्रीन फेयर बनाया जाए। इसमें जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो श्रद्धालुओं के द्वारा हो, दुकानों के द्वारा हो, वो सारे वेस्ट को जो है इकट्ठा करके हमारे एक वेस्ट बैंक बनाया है हमने इसी कैंपस के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेले में आधार शिविर मददगार साबित हुआ है। मेले में दूर दराज इलाके से पहुंचे उन लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा, जिन्हें खासतौर पर नया आधार कार्ड बनवाने और अपडेट करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुविधा बहुत बढ़िया है लोगों के लिए। जो है लोगों को कई बार जो है आधार कार्ड के बिना ना तो डिपो में राशन मिल रहा है, या ना कई जगह में बैंकों में कई जगह में प्रॉब्लम आई है जी। और ये सुविधा जो है बहुत अच्छी है, जो यहाँ रेणुका मेले में चारों तरफ से लोग जो है इकट्ठे होते हैं और अपनी जो है आधार केंद्र को, आधार नंबर को जो है ठीक करवा के, किसी का मोबाइल लिंक करवाना या मोबाइल नंबर लिंक करवाना या आधार से जो है। और आगे बढ़ने से पहले रुकेंगे इस बीच एक छोटा सा ब्रेक के लिए बने रहेंगे। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका बीआरसी इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। भाजपा के मीडिया प्रभारी कर्णनंदा ने कहा है कि भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन परियोजना का कार्य प्रदेश और सरकार बाधित करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जिस परियोजना पर वित्तीय संकट मंडरा रहा है उसका श्रेय उन्होंने सरकार को दिया है और हिमाचल प्रदेश की सरकार से मदद करने की बात कही है। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन, जो कि हिमाचल प्रदेश की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसका प्रगति कार्य को प्रभावित करने के लिए और बाधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है, तब से पूर्व के जयराम ठाकुर की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जितने भी कार्य हुए हैं
उसको बाधित करने का प्रयास किया गया है। उसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज भन्नूपल्ली रेलवे लाइन का समक्ष निकल के आया है। 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर यानी कि आज पूरे देश भर में संविधान दिवस मनाया गया और इस दौरान संविधान के निर्माता को याद किया गया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री ने भी शिमला में संविधान निर्माता को याद करते हुए कहा कि बाबा साहिब ने जिस लोकतंत्र का सपना देखा था वो आज कहीं ना कहीं साकार हुआ है, क्योंकि देश की आजादी से पहले कोई लोकतंत्र नहीं था और ऐसे में देश का शासन चलाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, लेकिन उसके बाद उसे संभालने की बागडोर किसके हाथों में सौंपी जाए ये बड़ा सवाल था। तो बाबा साहब ने कानून मंत्री के रूप में ये कमान संभाली थी। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने देखा वो साकार हुआ है। जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले ना लोकतंत्र था और देश की आज़ादी के बाद जब देश को चलाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने अपने समय की परिस्थितियों को उस समय देखा और एक ऐसे संविधान का निर्माण किया, उस संविधान में सभी जातियां, सभी धर्म, सभी क्षेत्रीय, सभी भाषाओं को एक समान एक रूपता में लाने का प्रयास इस संविधान में किया गया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों में इतना ही, जल्द लौटेंगे।